हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लास 12 का अकाउंटिंग सब्जेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये किस पर यूज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कवर अप होगा डब्ल्यूबीसीएचएससी, सीबीएसई, आईसीएसई और ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मेरे को बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कहां से आता है, ये आप लोगों का मन में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक काम करो, मेरे को आप लोग पूरा अकाउंटिंग साइकिल मेरे को बताओ। ठीक है, देखो अकाउंटेंसी का जो शुरुआत होता है कहां से होता है बोल बता। तो एक तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जो हम लोग मनी रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, यही हम लोग का अकाउंटेंसी में किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो आता है जो इवेंट और ट्रांजैक्शन आता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक तो है आपका इवेंट और एक है आप लोगों का ट्रांजैक्शन। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्या था, इवेंट था और ट्रांजैक्शन था ना। ठीक है, तो इवेंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये मनी रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन के अगर टॉपिक है तो यही से हम लोग का आता है अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल। ठीक है, गोल्डन रूल सब लोगों को पता है, इतना तो पता होगा, क्लास 11 पार करके आए हो, 12th में हो, तो गोल्डन रूल में थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होता है, गोल्डन रूल का बेसिकली 3 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं बेसिकली। ठीक है, मैं किताब पर मैं नहीं गया। ठीक है, एक तो आपका है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर द डेबिट हम लोग करते हैं, रिसीवर द डेबिट करते हैं एंड गिवर द क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब रियल में चले आओ, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। हाँ, ये कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा सा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जरूर ये कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना। ठीक है, हाँ, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, लास्ट वन नॉमिनल अकाउंट, इसमें होता है क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। ठीक है, तो ये आप लोगों का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर एक फंडा है गोल्डन रूल का। ठीक है, जो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ, अब गोल्डन रूल का जब बात कर चुके हैं तो वहां से एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक टॉपिक आता है कि सर कॉन्सेप्ट नंबर क्या है कि जब एसेट्स हम लोगों का इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, प्लस डिनोट कर देता हूँ, इंक्रीजिंग लिखने को मेरे को जगह नहीं है तो प्लस करके लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो। हाँ, एसेट्स जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, बोलो डेबिट करेंगे। ये डेबिट करके हम लोग उसको इंक्रीज दिखाते हैं। ठीक है, और जो लायबिलिटीज आइटम है हम लोग क्या करते हैं, बोलो क्रेडिट करके उसको हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, क्रेडिट करके हम लोग उसको प्लस करते हैं। अब बोलो सर कि तब माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी आइटम को ना डेबिट कर दोगे। ठीक है, लायबिलिटीज को आप लोग डेबिट कर दोगे, जब डेबिट करोगे तब उसका अमाउंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और एसेट्स के जब आप लोग घटाओगे ना तब क्रेडिट कर देना। ठीक है, और डिक्रीजिंग। ठीक, तो ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रूल कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलो मैं इसको अरेंज करता हूँ, आप लोग कॉपी में
कर लियो, नहीं तो पॉज करके कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब ये तो भैया आप लोगों को गया ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रूल। अब बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल का, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल का तो ये नंबर 1 में क्या आता है बोलो, पहले ही ट्रांजैक्शन इवेंट को क्लासिफाई करने के बाद आप लोग का आ जाता है क्या बोलते हैं उसको, जर्नल, ठीक है। ओ सॉरी, पहले आप लोग अकाउंट को क्लासिफाई करो, अकाउंट क्लासिफाई करो, ठीक है, अकाउंट क्लासिफाई। उसके बाद आता है हाँ अब जर्नल बुक करो। ये क्या होता है बच्चों, ये बुक्स ऑफ प्राइमरी अकाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है आप लोग का, इसी जर्नल का हम लोग क्या करते हैं, लेजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेजर के बाद, लेजर मींस दूसरा कुछ नहीं, इसी का ना एक सेपरेट अकाउंट है, ठीक है। तो जर्नल के बाद लेजर होता है, लेजर के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस, हाँ, इस ट्रायल बैलेंस से आप लोगों का 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक है, आप लोग को ये यहाँ से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ से क्लास 11 में टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या आता है, फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने कॉपी में राइट डाउन कर लिए हो, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। फाइनल अकाउंट के बाद जब हम बात करते हैं तो फाइनल अकाउंट में हम बेसिकली क्या होता है बोलो तो, पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या आता है बताओ, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। इसी से हम लोग स्टेटमेंट को खड़े करते हैं और बिजनेस का क्या रिजल्ट है वो हम लोग शो करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब बोलो कि सर ने बताया नहीं कि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ट्रेडिंग अकाउंट में और एक अकाउंट आता है, क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो वो जो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को सेल करता है ना, उसी कंपनी का मैंडेटरी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शो करे, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम जो रहता है हम लोग कॉपी में करते हैं। नोट डाउन, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर ईयर एंडिंग में कंपनी का कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है, इसी से एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक आता है, टॉपिक मतलब एक साइकिल की तरह ही बोल सकते हो, उसका नाम है ना प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना किसी के बीच में, ठीक है। तो क्या करोगे, अच्छा कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी मतलब कुछ व्यक्ति का एक उद्योग है, ठीक ना। 2-4 व्यक्ति होकर एक फार्म या कोई कंपनी खड़ा किया और किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट पे ही आ रहा है, लास्ट पर घूम के प्रॉफिट पे आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट है तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। मतलब उसी प्रॉफिट को हम लोग बोलो जो कंपनी का ओनर्स है, इनसाइडर, उनमें हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोग का कुछ नहीं, जस्ट प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां से हम लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो लिख लो, अब आता है क्या बोलो तो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या टेबल होता है ना, तो टेबल में रफ में यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये आप लोगों का है, ये डेबिट साइड है, तो आप लोग बुक में मिल जाएगा, टेबल को लेकर क्यों परेशान हो, ठीक है, मिल जाएगा आप लोगों का बुक में, हां। तो मैं रफ में करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, सॉरी, ठीक है। यहां से आप लोग एक 2 कॉलम होगा,
ठीक है ना, ऐसे दो कॉलम होगा। ये डेबिट आइटम को हम लोग इस साइड पे पुट करेंगे, क्रेडिट को उस साइड पे पुट करेंगे, ठीक है। तो और उसमें क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, जो आप लोग का फॉलो है क्लास 11 में हम लोग किए हो, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट, जो जैसा है, ठीक है, उसको छोड़ो। मेन टॉपिक पे आओ, कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करो, ठीक है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या बोलो, नेट प्रॉफिट होगा, उसी का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या बोलो, क्रेडिट आइटम। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट आइटम। प्रॉफिट का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ऑल पार्टनर्स इन दैट कंपनी, ओके, ठीक है। ठीक है, कॉपी कर लिए वो वाला ना। इसके बाद क्या है, बोलो प्रॉफिट। हाँ, मैं बोल रहा था कि प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, वो क्रेडिट आइटम है, ठीक है। क्रेडिट आइटम को हम लोग क्या कौन साइड में लिखेंगे वो बताओ। उस पर्टिकुलर सपोज 32,000 प्रीवियस ईयर में हम लोग का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसी प्रॉफिट को ना हम लोग इसमें इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जो शेयर होल्डर, सॉरी, जो पार्टनर से कंपनी फार्म का, ठीक है, उसमें हम लोग वो शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रेडिट आइटम, ये क्रेडिट आइटम है, तो इसको क्रेडिट साइड पे ही लिखो, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके स्टार्ट करो, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है जो हम लोग को बांटना है, ठीक। तो यहाँ पर अमाउंट लिख दो, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यही तो प्रॉफिट ना, यही प्रॉफिट हम लोग को बांटना है, ठीक है, किसमें, पार्टनर्स में, ठीक है। ये अमाउंट क्या पूरा हम लोग दे देंगे उसको। अच्छा चलो, दे भी दिया तो किस फॉर्म में देंगे हम लोग, ठीक है। अब वही से कॉन्सेप्ट आता है कि पार्टनरशिप डीड, वो डीड कैसे हम लोग का बोलो मैच हुआ, ठीक है, उस पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलो तो, जो उसका फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पास में बोलो टू, अच्छा मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छठा है तो इसीलिए हम लोग इरेज करते चले जाएंगे, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ए बी सी कुछ भी रहे, ठीक है, उसका जब जो जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसका इंटरेस्ट निकालोगे। 30,000 सपोज, इसका भी 35,000, इसका सपोज 50,000 था, ठीक है ना। उस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा उससे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सपोज 5% था, ठीक है। बस इसका जो अमाउंट होगा सेकंड कॉलम में पुट करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है, चलो हम है, हम लोग पार्टनर्स को क्या बोलो, सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। इसी अमाउंट को आप लोग सैलरी के फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है। अच्छा कमीशन में दे रहे हो, ठीक है, कमीशन के फॉर्म में दे रहे हो, और क्या बोलो, बोनस में दे रहे हो, ठीक है। और एक टॉपिक, ये जो प्रॉफिट है, सपोज आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी का लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ना पहले से रिजर्व करके रखेंगे, रिटर्न करके रखेंगे, ठीक है, जो पहले आगे जाके जो लॉस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी अमाउंट को डिडक्ट होगा, मतलब ये माइनस होगा। तो क्रेडिट आइटम को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा ना। तो चलो यहाँ पर टू रिजर्व लिखो, टू रिजर्व इसी अमाउंट पर 5%, 10%, 15%, कुछ भी बोले क्वेश्चन में ना, आप लोग यहाँ से पुट करोगे, ठीक है। अच्छा रिजर्व होने के बाद क्या बताओ क्या होता है। हाँ, रिजर्व के बाद आता है आप लोगों का, सपोज कोई भी एक पार्टनर ने, सपोज ए बी सी पार्टनर था, ठीक है। वो शुरुआत में या कोई पर्टिकुलर डेट में क्या किया, लोन दिया, फालतू लोन। देखो पहले हम लोग क्लास 11th में, ठीक है, क्या बोलो, एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो कि यार फार्म अलग है और जो ओनर है वो अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो अगर कोई भी पार्टनर इस फर्म को लोन दे, ठीक है, कोई भी लोन दिया, तो क्या होगा बताओ, उसका लोन का हम लोग इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा यार, ऐसे ही तो नहीं देगा ना, बताओ। अगर वो पैसा वो बैंक में जमा करता तो उसको तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता, कोई एक रेट में, पर्टिकुलर रेट में। तो उसी इंटरेस्ट के बाद में हम लोग आते हैं, कोई भी पार्टनर ने लोन वगैरह कुछ दिया ना,
तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर लोन दिया है ना, अच्छा आप लोग ये एक वर्क में करो, ये कॉन्सेप्ट आप लोग देखो, उसके बाद अप्लाई करना, ठीक है। जो मैंने क्या क्या बोला, उस कौन कौन आइटम इधर बैठा, ठीक है। तो ये लोन दिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू एज लोन, उसी एज लोन का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा बताओ। मैंने बोला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहां से दोगे, कहां से पैसा आ रहा है आप लोग, यहीं से, यहीं से। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली हम लोग डेबिट साइड में पुट करते हैं। क्यों, इसी अमाउंट से हम लोग को घटाना है, वहां से कंपनी नहीं देगा, जितना प्रॉफिट हुआ वहीं से वो देगा, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू, अच्छा टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, ठीक है। बीज लोन, अच्छा। और भी है, कमीशन है, ठीक है। और इस साइड में और एक आइटम है, ठीक है। क्या आइटम बताओ, आइटम है ड्राइंग्स का, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या है सर, ड्राइंग्स का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड में ना, अगर पार्टनर या कोई भी इनसाइडर जो होल्डर है वो पैसा विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है, उसका पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल मतलब डोमेस्टिक यूज या कुछ भी कर सकते हैं उस पैसा का, मतलब कंपनी के पर्पस में नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। तो अगर वो पैसा ले रहा है, कंपनी से पैसा ले रहा है, ठीक है, मतलब इसी अमाउंट पे क्या होगा बोलो, प्लस नहीं होगा, प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस होगा, बता दे रहा हूं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा बताओ, 5% 10% कुछ भी बोलेगा, ठीक है, रेट जैसा बोलेगा क्वेश्चन है ना वैसे, बट ये क्रेडिट साइड में होगा। ये दो ही आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग क्या करेंगे बोलो, चार्ज करेंगे। अच्छा, ए ने लिया, बी ने लिया, सी ने लिया, जो लेगा वो भरेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यही इंटरेस्ट कंपनी के पास जब आएगा ना, मेरे वहां पहले ही बोलते कि कंपनी अलग इतना है, बॉडी है और पार्टनर्स अलग है, ठीक है। तो ये कंपनी के पास आएगा, कंपनी के पास आएगा मतलब क्या होगा, प्रॉफिट उसका नेट प्रॉफिट के साथ क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर का ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका रूल से थोड़ा सा रूल से, ठीक है, वो किताब में दिया हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाँ, अब यही से ये कॉपी में लिख लिया ना, चलो हो गया। हाँ, अब यार दो बातें हैं, ठीक है, दो वर्ड है जो परेशान करता है, ठीक है। क्या वो वर्ड है सर, वो वर्ड है सर, पार्टनर को ना कमीशन मिलेगा, कमीशन या मैनेजर को कमीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, बोल देगा कि पार्टनर ए विल बी, ये तो एक्चुअली क्या होता है, लोग थोड़ा ग्रामेटिकल एरर वगैरह कुछ नहीं उतना पकड़ता है, ठीक है। विल बी गॉट, ठीक है, विल बी गॉट कमीशन 5%। अच्छा, बोलेगा आफ्टर चार्जिंग वर्ड, ये जो है ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग बोलेगा कि ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर उसको कमीशन मिलेगा, बट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। अच्छा, आफ्टर चार्जिंग ये जो है ना, आफ्टर क्या है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट में आता है वो क्या होता है बोलो, नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन प्रोनाउन ये क्या है, चार्जिंग है, चार्जिंग क्या है, ये जिरंड है, ठीक है। जिरंड क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये वर्ब नाउन है, ठीक है, वर्ब नाउन है, चार भाग से जो करके आता है क्या होता है, तो ये जो कमीना वर्ड है, इसी वर्ड क्या करोगे बोलो, हम लोग को ना कमीशन, सपोज नेट प्रॉफिट, सपोज नेट प्रॉफिट हम लोग का 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, ओके। अब इसी 10,000 का अगर बोलता है साफ साफ की 5% 10%, तो हम लोग क्या करते हैं बोलो, 5 डिनोमिनेटर में क्या 100 करके मल्टीप्लाई करके सीधे से हम लोग अमाउंट निकल सकते थे, बट ये जो आफ्टर चार्ज मतलब इसी जो इसका जो पैसा है इंक्लूड होने के बाद उसको पैसा मिलेगा। अगर ये अमाउंट पूरा का पूरा 100 का मान है, ये 100 का मान है, तो आज बोला है ना, मतलब इसमें उसको चला जाएगा, मतलब कैलकुलेशन, ठीक है।
हम लोग ना आफ्टर चार्जिंग के लिए करते हैं कि यार 5% का आफ्टर चार्जिंग बोला है तो 5/105 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग पार्ट के लिए ये 5 आ गया, नहीं तो क्या बोलो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 में हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा मेन यहाँ पर एक टॉपिक, ठीक है सर। ये थोड़ा स्टार मार्क के लिख के रखो, ठीक है, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कॉपी में कर लो। अच्छा, हाँ, और एक आप लोगों का बात है कि सर यहाँ से सैलरी नहीं आ रहा है, वेजेस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो है, वो नहीं आएगा। ये बात है पार्टनर्स का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो पार्टनर का पर्टिकुलरली जो जो आइटम है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बस। आउटसाइडर का कोई भी हम लोग नहीं आइटम ना मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा लोगों का, हाँ। तो बच्चों हम लोग कहां पर थे सर? आफ्टर चार्जिंग पॉइंट ना, तो आफ्टर सब मैनेजर मतलब क्या होता है, कंपनी का इंसाइडर होल्डर होता है, ठीक है, वो बोलेगा कि सर यहां से उसको कमीशन मिलेगा, ठीक है, वो बोलेगा कि सर डिविजिबल प्रॉफिट का 10% मिलेगा। डिविजिबल मतलब क्या? अच्छा, डिविजिबल मतलब क्या होता है पता है? डिविजिबल मतलब आइदर डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, मतलब जो हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर होगा, फिगर आउट होगा, उसी फिगर का 5% या 10% या 15% जो भी बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को वो उसको अमाउंट साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आता है डिविजिबल प्रॉफिट, कहां से आता है कि सर नेट प्रॉफिट को जोड़ो, ड्राइंग्स को जोड़ो, यहां से अमाउंट निकालो, यहां से जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है, हम लोग वहीं से उसका डिविजिबल 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 प्रॉफिट, हाँ, इस पैसा को पार्टनर को मिलेगा। डिविजिबल, डिविजिबल वर्ड का मतलब क्या है? उसका भाग है, ठीक है। अब ए है, बी है, सी है, मतलब यही क्या बोलो उसका सपोज वो यहां से सपोज या 50,000 उसका प्रॉफिट हुआ, बैलेंस हुआ, ठीक है, हाँ। अरे यही अमाउंट से सपोज कुछ अमाउंट इधर था, ठीक है, माइनस करने के बाद सपोज 30,000 हम लोगों का अमाउंट है, ठीक है। अब क्या करोगे? इसको बांटोगे 30,000 को, किसमें बांटोगे? ये है फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट ये है, आप लोगों को ना रेशियो दिया रहेगा, उसी रेशियो में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसका क्या बोलो इक्वल होगा, वो रूल है, ठीक है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट इफ there is no rule to distribute their profit, so we can बोलो क्या, we can distribute their profit equally, ठीक है ना। इक्वली मतलब क्या बोलो वन थर्ड, ठीक है, इसी पैसा का इसको वन थर्ड मिलेगा, वन थर्ड 10,000, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि सर जो है, जो ऊपर में जो प्रॉफिट हमारा कमीशन डिविजिबल, तो ये है आप लोगों का डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। इसी डिविजिबल प्रॉफिट का अगर कि सर उसमें बांट दो, कमीशन मिलेगा या कुछ भी बोले तो हम लोग परसेंटेज से इसी अमाउंट से निकालेंगे। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट बांट देने के बाद ये वाला पोर्शन ना फाइंड आउट, ठीक है, फिगर आउट करेंगे। अगर बोले तो कोई भी आइटम की डिविजिबल प्रॉफिट के बाद मतलब पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद राफ में करेंगे हम लोग, राफ में, ठीक है, इस कॉपी में नहीं, राफ में उधर साइड में करेंगे, वर्किंग्स में या कुछ भी जगह पर। उसके बाद अमाउंट एसआरएम करने के बाद उसका डिविजिबल प्रॉफिट का कमीशन दो, उसके बाद आइटम को मेंशन करने के बाद क्रेडिट को सम करो, डेबिट को सम करो, उसके बाद चलो इसका अमाउंट निकालो, ओके। तो ये रहा आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक समराइजेशन कहते हो, पूरा फुल कांसेप्ट कह सकते हो, आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। इतना मेरा वादा है, यहाँ से आप लोग कुछ तो नया सीख के जाओगे, ठीक है। अब बताओ और एक कॉन्सेप्ट डिराइव करके आता है सर, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया, उसके बाद क्या करते हैं? यही अकाउंट ना पार्टनर्स के कैपिटल में इंक्लूड हो जाता है
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग जो बनाते हैं ना उसमें ये अमाउंट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यही था आप लोगों का आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप यू विल apply this method in future to get your result better result, ठीक है। ओके ठीक है।